मैं डिवाइन सोल रानी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है जिंदगी में संतुलनता, यानी बैलेंस योर लाइफ। हमारी जिंदगी में संतुलनता की आवश्यकता क्यों है? हर एक दिन हमारी जिंदगी में आप कुछ भी करो, एक बैलेंस में होना चाहिए। ज़्यादा खाना, ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा काम करना, कुछ भी चीज़ ज़्यादा करना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। कुछ लोग ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोग ज़्यादा फेसबुक में टाइम बिताते हैं। कुछ भी करो, मेरे कहने का मतलब पॉइंट इज डोंट डू एनीथिंग एक्सेसिव। मीन्स किसी भी चीज़ ज़्यादा करना हमारे लिए हानिकारक है। ज़्यादा खाने से आपके वेट बढ़ जाती है, बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होते हैं। शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आ जाती है। ज़्यादा सोने से लेज़ी बन जाती हूँ। ज़िंदगी में बचने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ते हैं। इसीलिए दिन में जो 8 घंटे रात में सोने के टाइम, उससे ज़्यादा मत सोना। यहाँ पे अमेरिका में हम कभी दोपहर में नहीं सोते। आप लोग इंडिया में खाने के बाद कम से कम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा सो जाती हो। हम यहाँ पे खाने के बाद कभी नहीं सोते। पहले हम तो इतना खाते ही नहीं है लंच। यहाँ पे लोग लंच बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ खाना खाते हैं, बहुत ही। इसके कारण इतने दिन नहीं आते, क्योंकि हम इतने ज़्यादा नहीं खाते। और जब घर जाते हैं काम के बाद, मैं नहीं, मगर मैं तो आश्रम में रहती हूँ, मगर जो लोग काम के बाद घर में जाती है, तब इवनिंग में बड़ा डिनर करते हैं, बिग डिनर करते हैं, क्योंकि लंच बहुत ही स्मॉल करते हैं, सो लोग नींद में ना आ जाए, लेजी ना हो जाए इसके कारण। मगर आप लोग जो इंडिया में हो, खाने के बाद तो लंबे नींद आ जाती हो, बहुत गहरी नींद में सो जाती हो, वजन गेन होते हैं। अब आधे घंटा रेस्ट करो, बहुत ही अच्छा है, हेल्थी है, ब्रेन को रेस्ट मिलते ही। सिर्फ आधे घंटा आँख बंद करके रखो। मगर 2-3 घंटा के लिए सो जाना खाने के बाद, इस बहुत ही बैड हैबिट है, क्योंकि वेट गेन होते हैं। उस समय आपको कुछ करना चाहिए। वो दोपहर में आधे घंटे रेस्ट करने के बाद कुछ काम करना चाहिए। अगेन आपको हर एक चीज़ में ज़्यादा करने का आदत नहीं डालना, क्योंकि किसी भी चीज़ जब हम एक्सेसिव करते हैं, उसके रिजल्ट बहुत ही बुरा आते हैं। ये मैं आपको कह रही हूँ। ये किसी भी टाइप का आदत हो, नॉट ओनली खाना, सोना, ड्रिंक्स पीना और टीवी देखना, सोशल मीडिया में, वेबसाइट में, किसी भी चीज़ एक्सेसिव अच्छा नहीं है, हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमारी लाइफ, हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी का ये संतुलन हमेशा बैलेंस में रहना, तो आप कुछ बुरा सिचुएशन के शिकार नहीं होंगे, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, और अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं ये विषय पर बात करना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं इंडिया में, जब थोड़ा सा ओवर टाइम का मौका मिलते हैं तो वो ना नहीं बोलते, क्योंकि आपको तो पता ही है, हमारी इंडिया में ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत सारा खर्चा है, और इसके कारण जब थोड़ा सा ओवर टाइम का मौका मिलते हैं तब वर्कर हाँ बोल देती है। मगर जब आपके शरीर आपको साथ नहीं देते, उस समय आपको नहीं लेना, ना बोल देना चाहिए और नहीं करना। क्योंकि आप सोचिए, आप
8 से 12 घंटा ऑलरेडी काम किया, शरीर थक चुकी है, आप टायर्ड हो गया, अच्छे से खाना भी नहीं किया, और आप सोच रहे हो फिर 4 घंटे काम कर लेते हैं, क्या होगा? वो जो आपके थकी हुए बॉडी आपको माइंड को सपोर्ट नहीं करेगा। आप मेंटली कितना भी बोलेंगे मानसिक तरफ है, वो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती हूँ, कभी कभी शरीर साथ नहीं देते। जब शरीर माइंड के साथ साथ नहीं देते, आप तो कंसंट्रेट करने के लिए बहुत, ध्यान देने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, मगर शरीर साथ न देने के कारण शरीर झुक जाती है, बैलेंस खो जाती है, तब हाथ मशीन के अंदर चली जाती है, आपको दिखाई नहीं देती। और इस तरह का एक्सीडेंट होने में 6 सेकंड लगते हैं, सेकंड से भी ज़्यादा कम समय लगता, स्प्लिट सेकंड में बड़े बड़े एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को मैं थोड़ा सा होशियार कर दूँ। देखो, जब जिस दिन आप बहुत टायर्ड हो, कृपा करके घर चली जाओ, बोल दो आप नहीं करेंगे। कोई और एम्प्लॉय जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, इतना थका नहीं आया, वो लोगों को करना चाहिए। और आप सोचेंगे आपके मेन करने का पर्पस है, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, घर में इतने सारे खर्चा है, आप उसमें हाथ बटाएंगे, मगर वो हाथ बटाने से आपका हाथ ही काट जाए तो आप कौन सा हाथ बटाया? आप खुद को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कौन दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आज आपको एक हकीकत कहानी बताती हूँ। यहाँ पे अमेरिका में हुआ, एक लड़का इंडिया से आए है, बहुत कष्ट करके इंडिया से अमेरिका तक पहुँच गया, और उनके इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं था। सो सबसे पहले उनके जॉब मिला, 7-Eleven में जॉब मिला। तो 7-Eleven में काम करते थे, तो वो रात में काम करते थे, समय आई थिंक रात 11 से सुबह 7 बजे तक। सो वो दूसरा जॉब लिया सुबह 7 से दोपहर के 3 बजे तक। तो वो ऐसे काम करते थे, और बीच में आई थिंक वो आधे घंटा ब्रेक लेते थे, खाना खाते थे, बहुत सारा विटामिन्स भी लेते थे। मगर कितना भी विटामिन्स ले, ये लड़का सोचा इतना सारे पैसा खर्चा करके अमेरिका तो तक पहुंच गया, अभी तक कागज नहीं हुआ, लीगलिटी नहीं हुआ, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट अभी तक नहीं हुआ, अभी भी अमेरिका में आए। तो सोचा ज़्यादा काम करेंगे तो उनको खुद का अपार्टमेंट ले सकते हैं, बहुत सारा लीगल फी देना पड़ेगा लीगल होने के लिए। तो सोचा काम करेगी, करते ही रहा 2 जॉब, 8 घंटा 16 घंटा पर डे, 7 days a week। हफ्ते ही 7 दिन में 7 दिन ही वो काम करते थे, और 16 घंटा दिन में, और उसमें सिर्फ आधा घंटा ब्रेक लिया था। एक दिन वो गाड़ी चलाते थे, एक काम छोड़ के दूसरे काम पे जा रहे थे, और जब सिग्नल में रेड सिग्नल आ गया, वो इंटरसेक्शन में वो जो 30 सेकेंड रेड लाइट थे, उस समय उनका नींद आ गया था। तो वो किसी भी करके वो एक्सीडेंट बचा लिया, किसी को हिट नहीं किया, छोटे एक्सीडेंट होते होते बच गया। वो उसके बाद सीधा फ्रीवे में उठ गए, सीधा फ्रीवे में एंट्री ले लिया। आपको तो पता ही है अमेरिका में 70 माइल्स पर आवर गति में गाड़ी चले, किलोमीटर नहीं माइल्स, 70 माइल्स पर आवर स्पीड में गाड़ी लोग चलाते हैं फ्रीवे में। और उसके साथ फिर वही हुआ, वो फ्रीवे में गाड़ी चलाते नींद में चली गई। वो कितने माइल्स चलाया नींद में, उसको खुद का पता नहीं है। उसके जब आंखें खोला, उन्होंने देखा बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया का एंटेना, बहुत सारा पुलिस कार, 10-12 कार, सब अपसाइड डाउन। सो वो क्या किया, वो हिट किया
एक गाड़ी 70 माइल स्पीड में हिट किया। एक गाड़ी ने दूसरे गाड़ी को 12 गाड़ी हिट हो गया था, एक्सीडेंट हुआ। और जो लड़का, इंडियन लड़का जो मेन एक्सीडेंट का उत्पत्ति किया, उसके कार रेलिंग से फ्लाई करके नीचे गिर गया था। कम से कम 30-40 फीट ऊपर से नीचे गिरा। मगर लकीली जब उद्धार कर्मी आया, जो रेस्क्यू पीपल आया, फायर ब्रिगेड एंड पुलिस कार सब आया, और जब उनके डोर खुला, सीट बेल्ट खुल गया, वो आग खुला और वो पूछा मैं कैसे यहाँ पे आ गया, मैं तो फ्रीवे में थी। तब पुलिस ने बोला, फायर ब्रिगेड 2-3 फायर पीपल ने उनको बताया आपको एक्सीडेंट हुआ, आप ऊपर से नीचे गिरा। तो उनको पूछा क्या हुआ, मगर वो लड़का इतना चालू है, होशियार है, बताया नहीं। वो गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गया था और उनके नींद के कारण 12 कार एक्सीडेंट हुआ। एक एक कार इतने बुरे हालत से इंजूर, आ रही है तो खुद का कार तो ऊपर से ब्रिज के ऊपर से नीचे तक गिर गया। तो मैंने वो लड़का के साथ बात किया, आज आप इतने लोगों का एक्सीडेंट के कारण बन गया, आपके लिए 12 इनोसेंट पीपल, उनके इंश्योरेंस ऊपर हो जाएगी, बहुत सारे नया लोगों के कार को फिक्स करना पड़ेगा, बहुत कुछ डैमेज होगा। जिसको बदकिस्मत से जो इंश्योरेंस नहीं लिया उसका तो सब कुछ जाएगी, फाइन हो गई, पनिशमेंट हो गई, लाइसेंस ले लेगी, इंश्योरेंस खरीद करने जाएगी तो इंश्योरेंस बहुत हाई होगी। सोचिए, मगर ये जो 12 लोग, इसमें 12 इंसान इन्वॉल्व था एक्सीडेंट में, कुछ भी नहीं किए, ये सब निर्दोष है। मगर हमारी एक इंडियन लड़का ने पैसा के लालच में आकर ज्यादा काम किया। आप बोलेंगे ये लालच है और उसकी जरूरत है, दोनों, क्योंकि हमारी शरीर इतने सारे नहीं ले सकते, उनको पहले से रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। इट बहुत ही डेंजरस है, इतने सारे हफ्ते में 7 दिन 16 घंटा काम करना, ये पॉसिबल नहीं है। और ये जब खुद को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनके कारण निर्दोष 12 लोगों का 12 बच गया। सबका इंश्योरेंस हाई हो जाएगी, और जिसका इंश्योरेंस नहीं है वो तो पूरा गई, उसके बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये एक हकीकत स्टोरी आपको मैं बताया, इन्होंने किया हमारी एक इंडियन लड़का। इस तरह का कभी कभी आप लोग जो इंडिया में फैक्ट्री में, कारखाने में काम करते हो और बहुत सारा हेवी ड्यूटी काम करते हो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरह का रिस्क मत लीजिए, इट्स नॉट वर्थ इट, सीरियसली। आपके जिंदगी के से ज़्यादा मूल्य दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुझे पता है पैसा का ज़रूरत है, घर में बहुत सारा खर्चा है, मैं भी वहाँ से हूँ, मुझे पता है जब पैसा का ज़रूरत पड़ते है लाइफ कितने डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैं सब कुछ फेस किया, मुझे पता है। इसके बाद भी मैं यही कहूँगी, हमारी ज़िंदगी में संतुलन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरत है। मैं फिर बोल रही हूँ, जिंदगी में जो ही करे आप, जो काम करे, जो आदत है, कुछ भी एक्सेसिव मत करना, क्योंकि आप जब सुना ये स्टोरी से वो लड़का बच गया, बिकॉज मुझे लग रहा है शायद ईश्वर ने उनके कार को नीचे से होल्ड कर लिया, वरना ये लड़का इतने लोगों को ठोकने के बाद खुद बच गया और ऊपर 30-40 फीट ऊपर से नीचे गिरा, कुछ भी नहीं हुआ, उनके कार पूरा बर्बाद हो गया, ये अंडे के तरह छोटा हो गया। इतने बार इनके कार 9 बार फ्लिप किया, मैं न्यूज़ में देखा, 9 बार फ्लिप किया ऐसे।
वो लड़का इसीलिए बच गया था क्योंकि यहाँ पे कार बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं, ऊपर से वो सीट बेल्ट पहन के रखा एंड सामने से साइड से एयर बैग आके उसको बचा लिया। एयर बैग के कारण उनको ज़्यादा इंजरी नहीं हुआ। मगर दुख के विषय ये है वो जो 12 लोग को एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग को बहुत बुरी तरह से इंजूर हुआ और ये लोग हॉस्पिटल में भी गए और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में भर्ती होके रहा। अब देखिए इनके एक मिस्टेक के लिए कितने सारे लोग को भुगतना पड़ा, कितने सारे लोग इनोसेंट लोग भुगा और सफरिंग किया। सो आप लोग हमेशा इस पर ध्यान दीजिए। जो पायलट लोग हैं जो प्लेन चलाते हैं, हमारी रिस्ट्रिक्शन है हम दिन में कितने घंटे फ्लाइंग कर सकते हैं, उसके बाद आप 1 मिनट भी फ्लाई नहीं कर सकते। हम दिन में इतने घंटे फ्लाई कर सकते हैं, महीने में इतना घंटा और सालों में इतने घंटा, उसके बाद आप नहीं फ्लाई कर सकते। यहाँ पे FAA रूल्स है, क्यों ये लोग रूल्स बनाया? क्योंकि ये लोगों को पता है ये पायलट लालच में आके ज़्यादा फ्लाइंग करे तो ये प्लेन को क्रैश कर देगी, किसी के घर पे क्रैश करे तो बहुत सारे इनोसेंट लोग मर सकते हैं, एयरलाइंस का बदनाम हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसके कारण ये लोग एक रिस्ट्रिक्टेड रूल्स बनाया, आप इतने घंटे के ज़्यादा एक दिन में फ्लाई नहीं कर सकते एज ए पायलट। पैसेंजर हो आप सारे दिन फ्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका डिसीजन है। मगर एज ए पायलट क्यों बोला? और ट्रक ड्राइवर, यहाँ पे ये भी रूल्स है, ट्रक ड्राइवर दिन में कितने घंटे तक ड्राइव कर सकते हैं, बिकॉज वो ट्रक ड्राइवर फ्रीवे में गाड़ी चलाते चलाते नींद में आ जाए तो इतने बड़े कंटेनर लेके ट्रक ड्राइवर बड़े बड़े कंटेनर ड्राइव करते बहुत सारे लोगों को इंजूर कर सकते हैं। तो इसके कारण मैं आपको बताया ये किसी भी चीज़ ज़िंदगी में एक्सेसिव करने के कारण कितना भयानक रिजल्ट आते हैं। तो आप कोशिश करें खाना पीना काम करना सोचना एक लिमिट में रहे, एक बैलेंस में रहे, सो आपके ज़िंदगी में कभी भी कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगी आपकी सारी बुरे आदत धीरे धीरे कम कर दो तो आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। तो आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, शांति से रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ like, share, comment and subscribe.